अजय सर को एक्शन करने में ना बड़ा मजा आता है, खुश हो जाते हैं। जैसे मैं हर बड़ी फिल्मों में ऐसे देखा, इसमें भी आप पहाड़ से कूद रहे हैं। पर सर मैंने सुना शिवाय के टाइम पे कान छिदवाने में आप इतना डर गए थे। ये सही बात है सर कि अफवाह है ये? यार एक्शन बचपन से करते आए हैं तो डर नहीं लगता। कान पहली बार छिदवाए ना। दर्द होता है सर कान छिदवाने में? नहीं एक्चुअली नहीं होता, बट वो जो पिंच करके हो जाता है वो जो आइडिया थॉट है वो ऐसे लग रहा था शायद दर्द होगा, शायद दर्द होगा, हुआ नहीं। ओके, वेरी नाइस। तो ये बड़ा जरूरी सवाल था ये। सर एक और सवाल था बड़ा जरूरी कि ये जो कलर कोऑर्डिनेशन हुआ है ये कोइंसिडेंस था कि मैडम की चॉइस थी? देखिए, सब पतियों को ये जानना चाहिए कि बीवी जो होती है ना, उनकी आंख पीछे भी होती है, साइड पे भी होती है, सामने भी होती है, वो सब कुछ देख सकती है एट ऑल टाइम्स इन दिस थिंग। सो उनको पता नहीं था, लेकिन मुझे पता था। लेकिन इनको कोई समझाए कि कहाँ कहाँ आँख होती है, पतियों को पता होता है, और वही एक ब्लाइंड स्पॉट पे ही काम करते हैं, जाने ही नहीं नजर आता। काजल मैम, अभी कुछ समय पहले अजय सर की फिल्म आई थी दे दे प्यार दे, जिनमें इनकी वाइफ तब्बू बनी थी और बीवी होने के बावजूद भी अपने से 20 साल छोटी से लड़की से इश्क फरमा रहे थे। बोलना क्या चाह रहा है? कुछ नहीं बोलना चाहता मैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सोच के इसलिए आप खुद नहीं बीवी बनी कि इस बार मैं ही बीवी बनती हूँ, देखती हूँ कि फोकस कैसे हटता है, मतलब उस हिसाब से। कैरेक्टर ही बदल गया ना उसके बाद। इसलिए लड़ाई पे निकल गया वो। ये एक अर्चना जी का सवाल था काजल मैम। हाँ। कह रही थी जैसे अजय सर इतने खतरनाक स्टंट्स करते हैं, जब बॉलीवुड में एंट्री हुई थी 2 मोटरसाइकिल पे हुई थी। हाँ। तो कहते हैं जब शादी पे ये बारात लेके आए थे 1 घोड़ी पे आए थे कि 2 घोड़ी पे? मैं बारात लेके आया नहीं। है? घोड़े पे बैठ के नहीं गए थे आप? नहीं, घर के कमरे से निकला, बाहर शादी की, वापस कमरे में चला। अच्छा, पर ऐसा क्यों सर, आपको शर्म आती थी ऐसे घोड़ी पे बैठने का? घोड़ी मिली नहीं। अच्छा, मेरी शादी में भी ऐसा हुआ था सर, हमने घोड़ी बड़ी मंगवा के रखी थी। तेरी शादी में घोड़ी ने मना कर दिया होगा। एक्चुअली थोड़ा सा हुआ था पहले ना, वो बोलते हैं कि घोड़ी पे चढ़ना चढ़ना, तो बात इतना लेट हो गया वहां पे, तो मैंने सोचा यार रहन देते हैं ऐसे ही, क्योंकि अंदर ही था, बाहर भीड़ बहुत थी। मैं कहा चलो यार घोड़ी आई हुई काफी देर से, 2 मिनट बैठ जाते, तो घोड़ी कहती नो, उसने कर दिया था मना। लड़कियां तो मना करती करती कपिल तेरे को घोड़ी ने भी मना कर दिया। आपका बताऊं आप कैसे आते हो यहाँ पे? मैं अजय सर को नहीं पता ना, अजय सर मड से आती ना, बाई रोड आती है तो ट्रैफिक बड़ी मिलती है, तो इन्होंने 2 छोटे मगरमच्छ पाल रखे हैं, तो अभी वो बड़े हो गए हैं, तो ये मड की अजय देवगन एक्चुअली 2 मगरमच्छ पानी में डाल के ना उसके ऊपर ऐसे ऐसे आती है। चलो कहीं और फिर की तो इनको अजय भरोसा देवगन। नहीं है, ये भी नहीं है कि मगरमच्छ में छोड़ के आऊं, उनको निकाल के निचोड़ के पर्स में डाल लेती है। वापसी के लिए। हाँ, वापसी के लिए। मैं अजय सर की खूबियां जो बताता हूँ, आप लोगों ने अजय सर को हमेशा फिल्मों में एक्टिंग करते देखा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अजय सर एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटिंग करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, डबिंग और एड्स करते हैं। इनकी कंपनी है जो विजुअल इफेक्ट्स के काम करती है, और इनके खुद के थिएटर्स भी हैं। जोरदार तालियां। हमने तो नारा सुना था कि सबका साथ सबका विकास, ये आपने खुद का नारा बनाया कि अपना ही साथ अपना ही विकास। इतने सारे काम, हाउ? पहले इंग्लिश में मत पूछना। मुझे एक बात बता, तेरे 103 एपिसोड हो गए? जी सर। तूने किसी को यहाँ आने दिया? यहीं खड़ा ना, तू चिपका हुआ है। तू क्यों नहीं सबका विकास कर रहा? विकास हुआ ना, अर्चना जी का हुआ है। हाँ बस। लाके बिठा दिया उधर। हाँ, तो वो इस चक्कर में एक और आदमी का नुकसान हुआ ना। अजय सर, ये आपकी 100वीं फिल्म है, हमारे 100 एपिसोड पूरे हो गए हैं। मैम, मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा, आपको उन बातों को सुन के नंबर देने हैं अजय सर को आउट ऑफ 100। सो अजय सर, एज ए रोमांटिक पर्सन। एज ए रोमांटिक पर्सन। हाँ, 100 में से कितने नंबर देंगी? 0। 0। खुद ही दे दे अपने आप को नंबर। वाई 0 सर? फिल्मों में तो बड़ा आप आंखों में आंखें डालकर रोमांस करते हैं। पैसे मिलते हैं। अजय सर, एज ए आज्ञाकार पति। एज एन आज्ञाकारी पति? हाँ। आज्ञाकारी पत्नी मैं हूँ। पता है कितनी शादियों पे और अवार्ड शो पे मैं गई हूँ इनकी जगह में। अच्छा। हाँ, फिर I am the good wife in this. You should be asking me to sing it. तो अगेन 0 नंबर। Definitely.
पहले 2 सवालों में 0 नंबर मिले आपको। हाँ ठीक है। अब इतने साल हो गए, क्या बदल जाएगा? अजय सर एज ए प्रैंकस्टर। एज अ प्रैंकस्टर 100 on 100. हाँ। या अजय सर जिद के मामले में 100 on 100. जिद्दी है। बहुत सिद्धि है. ओके। अजय सर झूठ बोलने में 0. ओह दैट्स नाइस. वाओ। अजय सर बहाने बनाने में 100 on 100. ये तो आपको भी पता होगा, कितनी बार आपने पूछा होगा उनसे कि सर प्लीज मेरे शो पे आइए. सर मैं बहुत बिजी हूँ, मैं शूटिंग कर रहा हूँ. घर पे बैठ के पैर ऊपर करके शूटिंग कर रहा हूँ, मैं शूटिंग पे हूँ, कपिल मैं नहीं आ सकता हूँ. तबीयत खराब है मेरी. ओके। एनिवर्सरीज, बर्थडे, ये सब याद रखने के मामले में वेरी बैड. वेरी बैड। ये याद दिलाती है. बचे कैसे हुए अभी तक आप? ऐसे कैसे? शुरू से पता है ना, याद नहीं रहता है इसको. हाँ ये फॉर्मूला और ठीक मैं सही। बार बार बोलता रहता हूँ, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर होती जा रही है. बेस बना के रखो. ओके। पैसे खर्च करने के मामले में 100 on 100. बैलेंस करना पड़ता है। मेरा मैं भी तो कोई नंबर दूंगा. नहीं, उनका बारे में हमें पता है, वो बहुत अच्छी हैं। उसको भी घर जाना है. बाहर मिलना, शो के बाहर मिलना. सर आपके बारे में ये अफवाह है कि अजय देवगन साहब को आपने अपना फैमिली डॉक्टर रखा हुआ है. बिल्कुल सही है. कैसे सर? उसको जो नॉलेज है ना अच्छा दवाइयों का अच्छा. और होम्योपैथी का, अच्छा होमे. एक तो मेरा छोटा भाई है, ऊपर से मेरा मैं डॉक्टर ही बोलता हूँ, अच्छा डॉक्टर अजय. और स्पेशली उसके पास एक दवाई है, अगर रात को जरा 60-90 ज्यादा हो गई तो उसके 6 ड्रॉप पियो तो सब ठीक हो जाता है सुबह. अच्छा. Really? हाँ. होम्योपैथी दवाई. हाँ होम्योपैथी. जरा देना मेरे को. सर और किस किस तरीके के इलाज कर लेते हैं आप सर? और कौन कौन से सेलिब्रिटी हैं आपके क्लाइंट्स? ये मेरे ज्यादा कोई सेलिब्रिटी नहीं है, जितने ज्यादा पीने वाले हैं ना. उनकी तकलीफ मैं दूर करता हूँ, क्योंकि मैं ये तकलीफ बहुत अच्छी तरह समझता हूँ. तो सर वो अर्चना जी बोली थी एक शीशी, उनको भी तो नहीं मैं मतलब मैम आपको जब तबीयत खराब हो जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाती हैं कि डॉक्टर साहब खुद ही ये काम भी आ खुद जाते ही हैं? डॉक्टर है. हाँ हम दोनों ने एक बोर्ड रखा है हमारे घर के सामने, लेकिन अच्छा। बट सीनियर डॉक्टर यही हैं. अच्छा। बाबा जी अजय देवगन. वो बाबा जी अजय देवगन। बाबा जी वो दवाई के साथ एडवाइस भी देते हैं फ्री में. अच्छा। जो भी प्रॉब्लम है आपकी, अगर आप जाओगे बाबा जी से पूछने के लिए तो बाबा जी के पास एक 1 लाइन आंसर भी है उसके साथ, और उसके साथ दवाई भी दे देते हैं. अच्छा ये गोली लेना और ये एडवाइस भी ले लेना साथ में. मैम यहाँ पे हमारे जो दर्शक हैं उनके कुछ ऐसे सवाल हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े होते हैं, तो वो चाहते थे कि आपसे मैं पूछूं. मेरी ड्यूटी लगा देते हैं. तो आपने बताना कि ऐसा कौन करता है आप दोनों में से, सोते हुए ज्यादा जोर से खराटे कौन लेता है? कोई भी नहीं. कोई भी नहीं. वाओ, दोनों म्यूट. ओके. तो सुबह उठते ही सबसे पहले एसी और पंखा कौन बंद करता है? मैं. नहीं, एक्चुअली जो बाद में उठे वो बंद करता है. अच्छा, जो बाद में उठे वो बंद करता है. पहले जो उठता है वो तो उठ के चला जाता है ना कमरे से बाहर. हाँ. तो जो दूसरा सोया होता है वो बंद करेगा ना जब वो उठेगा. हमारे उल्टा, हमारे जो पहले उठ जाता है वो बंद करता है, बिल बढ़ाता है. तैयार होने में ज्यादा समय कौन लगाता है? डोंट लुक एट मी. What? देखो औरतों को तैयार होने में मतलब काफी सारी चीजें हैं. हमको जी. साड़ी पहननी पड़ती है, उसको मतलब 15-20 मिनट लग जाते हैं. मेकअप करने के लिए Makeup, टाइम लगता है, hair. बाल के लिए टाइम लगता है, इतनी सारी चीजें होती है. जी. लेकिन आदमियों को क्या है, मतलब आपने तो मतलब जीन्स टी शर्ट पहनी और निकले. हाँ 10 सेकंड में कपड़े पहन के आप निकल जाओ, लेकिन फिर भी आपको 1 घंटा लगता है, तो फिर प्रॉब्लम है ना. स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो वी आर एक्चुअली नहाने में टाइम लगता है इनको तो. अच्छा ये सब ये पहनने वहनने की बात कर रहे हैं ये लोग कि उसमें टाइम लगता है. जो उससे पहले का जो 1 घंटा है जो ये सोचने में कि आज पहने क्या उसका